बस्तर में 4 दशकों से काबिज माओवाद और सरकार के बीच जारी संघर्ष में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें सुरक्षा बलों के जवान, ग्रामीण और माओवादी हैं। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। माओवादियों का एक और पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने शांति वार्ता को लेकर सहमति जताई है। क्या है ये पूरी खबर? आइए इस पर भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं युमेंद्र कश्यप और आप गीत इंटरटेनमेंट देख रहे हैं। दरअसल माओवादियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी रुपेश ने शांति वार्ता को लेकर एक और पत्र जारी किया है। जारी पर्चे में उन्होंने कहा कि वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति वार्ता के लिए उन्हें अनुकूल माहौल चाहिए। शांति वार्ता की पेशकश बस्तर में हो रहे हत्याकांड को तुरंत रोकना है। इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव को नकार दिया है। ऐसे में शांति वार्ता कैसे संभव हो पाएगी? उन्होंने जारी पर्चे में ये भी कहा कि शांति वार्ता हमारे सीसी एसजेडीसी के दायरे का विषय है। इन कमेटियों को मीडिया में आने वाले समाचार को देखना और तुरंत अपना प्रतिक्रिया देने में कई तकनीकी अड़चने हैं। सुरक्षागत कारणों से हमारे उच्च कमेटियों के तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाने की स्थिति आज बनी हुई है। हमारे सीसी द्वारा वार्ता के लिए किए पेशकश को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में इस पत्र को देखना या इस पत्र या वार्ता का पेशकश का मुख्य उद्देश्य बस्तर में हो रहे हत्याकांड तुरंत रुकना चाहिए। उन्होंने आगे पत्र में यह भी लिखा कि देश के सभी जनवादी प्रेमियों, बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार संगठनों, सामाजिक संगठन व कार्यकर्ताओं, जन पक्षधर पत्रकारों से हम अपील कर रहे हैं कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल निर्मित करने की हमारी मांग के समर्थन में आगे आवें। सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे ले जाने की पहल करें। और उन्होंने अपने पार्टी पीएलजीए कतारों से भी अपील किए हैं। सब जोनल प्रभारी रुपेश ने आगे पत्र में यह भी लिखा कि उत्तर पश्चिम सब जोन के पार्टी कमेटियों, कमांडो व कमांडरों से मेरा अनुरोध है कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में हमारे गतिविधियां रहनी चाहिए। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार अभी तक हमारे मांग को नहीं माने है, इसलिए सभी नियम और सावधानियों का सतर्कता से पालन करें। उन्होंने पुलिस के जवानों से भी इस पत्र में अपील किया है और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे पार्टी ने पुलिस जवानों को कभी दुश्मन के तौर पर नहीं देखते। इसे लेकर हम बार बार पर्चा पोस्टरों के जरिए भी अपील जारी किए थे। आपको समझना है कि हम आपस में लड़ने की स्थिति पैदा किया गया। शांति वार्ता का हमारे प्रयास का समर्थन करें। जनता व हमारे कैडर अपने ही लोग हैं, इन पर गोली न चलाएं। इस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो सामने आइए, हथियार डालिए। यह लोकतांत्रिक देश है, यह बात संविधान से होती है, हथियार से नहीं। और जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर दौरे पर कहा था कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, इसी डेडलाइन के पश्चात प्रदेश के नक्सली इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा एंटी नक्सल ऑपरेशन को पूरी मुस्तैदी से अंजाम दिया जा रहा है। साल के शुरुआती 3 महीनों में ही कई बड़े नक्सली नेता जवानों के हाथ मारे जा चुके हैं और कई आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं, कईयों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इसी बीच हाल ही में 15 दिन के अंदर 2 पत्र माओवादी संगठनों द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में यह देखना यह है कि क्या मन में एक सवाल उठता है, मेरे मन में भी आज एक सवाल उठा कि क्या वास्तव में वर्षों से जारी यह संघर्ष का अंत होगा? क्या बस्तर की धरती पर शांति लौटेगी? यह मन में विचार आया और
आनी भी चाहिए। मुझे लगा कि पत्र भी आपको दिखाऊं और इस विषय पर भी आपसे चर्चा किया जाए। आपका इस विषय में क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।